हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये चैप्टर हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। Apart from this, we also studied about the comparison of fractions, equivalent fractions and ordering and many other things about fractions. इसके अलावा फ्रैक्शंस के लिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा था। इस क्लास में अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शंस का। बिफोर वी गो टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, लेट अस रिकैप द थिंग्स। रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। सो चलिए क्विकली हम देख लेते हैं व्हाट इज a proper fraction, what is improper and what is a mixed fraction. If we talk about proper fraction represents a part of a whole. मतलब कि इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सो ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर छोटा दिखाई दे और डिनोमिनेटर बड़ा दिखाई दे तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल है 1/2। यहाँ पे 1 छोटा है और 2 बड़ा है। इफ यू टॉक अबाउट 2/3, अगेन द सेम थिंग इज देयर। 2 न्यूमरेटर में है और वो छोटा है, 3 डिनोमिनेटर में है और बड़ा है। सिमिलरली 7/11 एंड इवन 0/4। तो 0 न्यूमरेटर में है और छोटा है 4 से, जो कि डिनोमिनेटर में है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। Now we come to improper fraction. So कोई फ्रैक्शन improper फ्रैक्शन होता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंपैरिजन में छोटा होता है, या इसका उल्टा बोले कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम improper fractions कहते हैं। सो देयर आर एग्जांपल्स लाइक 3/2। जैसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देखा था 2/3, अभी ये एग्जाम्पल इम्प्रॉपर में है 3/2। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। 3 2 से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो इट इज फॉर्मिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3, सिमिलर इज द केस। 7 बड़ा है और 3 छोटा है। 10/9, 10 बड़ा है और 9 छोटा है। एंड सिमिलरली 25/7। So this forms improper fraction. The next thing that we come to is mixed fraction. Mixed fraction में क्या होता है? It is a combination of a whole and a part. अब whole और part की अगर बात करें तो whole that is the whole number हम जानते हैं, और part मतलब कि ये हो जाता है हमारा proper fraction. So एक combination mixed fraction में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें 2 and 1/3, 2 and 1/3 है ना। सो व्हाट वी कैन से, इफ वी टॉक अबाउट दिस 2 and 1/3, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2, ये होल पार्ट है, प्लस 1/3, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली 3 and 5/7, so it will give us 3 as a whole part and 5/7 is the proper fraction. Another example is 5 and 9/11. So again it is a mixed fraction. So चलिए कुछ examples हम देख लेते हैं। Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा है, रमेश ने एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व किया है, सीमा ने उसी एक्सरसाइज का 4/5 पार्ट सॉल्व किया है। अब हमसे पूछा है कि किसने कम पार्ट सॉल्व किया। सो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है फ्रैक्शंस के कंपैरिजन का। सो यहां पे दो फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं, 2/7 and 4/5. 4/5.
नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस। इन दो फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है। इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर सेम होता है। तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। दैट मीन्स हमको डिनोमिनेटर दोनों जगह बनाना पड़ेंगे 35। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आए? सो दैट इज 5। लेकिन क्या सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा? नहीं, इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन द सेम वे 4/5 के डिनोमिनेटर को 35 अगर बनाना है, so we need to multiply the whole fraction with 7/7, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड भी करेंगे, ताकि ये फ्रैक्शन 4/5 ओरिजिनली वही का वही रहे। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है 2 × 5 दैट इज 10/35 and another value is 28/35। अब हम इजीली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 10 जो है वो 28 से छोटा है। हम कह सकते हैं कि 2/7 will be less than 4/5। अब ये 2/7 किसका फ्रैक्शन था? 2/7 रमेश ने सॉल्व किया था। रमेश सॉल्व्ड लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज देन सीमा सॉल्व्ड। लेट अस सी our next example. Samira purchased 3.5 kg of apples and 4 and 3/4 kg oranges. समीरा ने दो तरह के फ्रूट्स खरीदे, एप्पल खरीदे और ऑरेंज खरीदे। एप्पल की क्वांटिटी दी हुई है और ऑरेंज की क्वांटिटी दी है। एंड व्हाट इज आस्क्ड, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। तो हमें सिंपल दो वेट्स को टोटल करना है। लेकिन ये दो वेट जो दिए हुए हैं ये कौन से फ्रैक्शन में दिए हुए हैं? अगर हम देखें सो दे आर गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ताकि हम उसका एडिशन कर सकें। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो विल सी कि पहला फ्रैक्शन एप्पल्स की अगर बात करें सो इट इज गिवन 3.5। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट के साथ, और जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर का पार्ट। मतलब कि 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, और न्यूमरेटर उसमें ऐड होता है दैट इज 6 + 1 7। इट विल बी 7/2। सिमिलरली if we see 4 and 3/4, तो होल पार्ट यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर भी 4 है। तो जो ट्रिक बताई है तरीका, व्हाट इज दैट? डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल पार्ट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16 प्लस 3 दैट इज 19/4। अभी भी लेकिन ये 7/2 है और ये 19/4 है। क्या ये दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं? बट फॉर दिस वी नीड टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस, और वी कैन टेक द एलसीएम। 3.5 इसको अभी हमने कन्वर्ट किया 7/2 में, और 4 and 3/4 it converted into 19/4। So total weight will be 7/2 plus 19/4। अब इन दोनों को ऐड करना है, बट फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, 7/2 यहां जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक लाइक फ्रैक्शन में जहां पे डिनोमिनेटर 4 हो। सो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन
7 upon 2, we take 7 upon 2 and we can multiply the numerator and denominator by 2. So what do we get? 7 2s are 14 and 2 2s are 4. अब ये फ्रैक्शन सेम हो गया 19 upon 4 के जैसा. That means now it is like fraction. So this can be written as 7 upon 2 can be written as 14 upon 4 plus 19 upon 4. अब ये दोनों like fractions है. अब common denominator will be 4 and 14 plus 19 upon 4. So that will give us 33 upon 4. लेकिन ये अभी जो आया है that is in the improper fraction, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है. So what we need to do? We need to again convert it into a mixed fraction. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 33 को डिवाइड करेंगे 4 से. तो 4 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं 33 को, एक साइड वर्क हम करें 33 अपॉन 4. सो वी गेट हाउ मच? 4 8 जा 32, लेकिन एक जो है वो रिमाइंडर में रह जाता है. सो व्हाट वी कैन से 8 and 1 upon 4. So the total weight of fruits bought by her is 8 and 1 upon 4 kg. Let's take another example. Sarita studies for 5 and 2 upon 3 hours daily. She devotes 2 and 4 upon 5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें दिया है कि सरिता 5 and 2 upon 3 hours दिन में 5 घंटे और 2 upon 3 hours डेली पढ़ती है, जिसमें से 2 and 4 upon 5 hours वो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ती है. तो फिर हमसे पूछा है कि अदर सब्जेक्ट्स वो कितने घंटे पढ़ती है. दैट मीन्स हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, ये जो 5 and 2 upon 3 hours हैं, इसमें से अगर हम साइंस और मैथमेटिक्स का जो टाइम दैट इज 2 and 4 upon 5 hours इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा जो वो अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए लगाती है. So let us see the total time of Sarita's study 5 and 2 upon 3 hours. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमने देखा हुआ है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट के साथ. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 15 और ऐड करते हैं न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर है 2, सो 15 प्लस 2 दैट इज 17 upon 3 hours. Now total time devoted by her for science and mathematics, तो ये भी एक फ्रैक्शन है 2 and 4 upon 5, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है. सो इस मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना है. डिनोमिनेटर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट के साथ, तो 5 2s are 10 प्लस न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करते हैं. सो 10 प्लस 4 दैट इज 14. सो 14 upon 5 hours. इसलिए टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स दैट विल बी, जो हमने डिस्कस किया था पहले कि ये जो टोटल टाइमिंग दी हुई है उसमें से मैथ्स और साइंस के टाइमिंग को सब्ट्रैक्ट करना है. सो नाउ दिस 17 upon 3 माइनस 14 upon 5, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? सो 3 and 5 इनका एलसीएम जो आएगा दैट इज 15. सो इट मीन्स हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है. फॉर दैट वी मल्टीप्लाई 17 upon 3. इसमें 17 upon 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम
5 से मल्टीप्लाई करें, सो इट विल गिव अस 17 5 जा 85 and 3 5 जा 15. And similarly 14 upon 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 का. सो 14 into 3 and 5 into 3. 14 into 3 that will give us 42 और 5 into 3 will give us 15. So अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. Now we can subtract them easily. We will take the common denominator 85 minus 42 upon 15, and 85 minus 42 that is 43 upon 15. Now ये जो फ्रैक्शन आया है 43 upon 15 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ वी विल मेक इट प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम 43 को डिवाइड करते हैं 15 से. सो 15 टू जा 30 and 15 3 जा 45 जो नहीं हो सकता. सो वी टेक 14 टू जा 30 and what is the remainder? So remainder is 13. So 2 is the whole part and 13 is the remainder and 15 is the divisor. So 2 and 13 upon 15 is the answer. ये वो टाइम है जो सरिता दूसरे सब्जेक्ट्स को डिवोट करती है. Let's take another example. Find the perimeters of triangle ABE and the rectangle BCDE in this figure. Whose perimeter is greater? एक फिगर यहाँ हमको दिया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल है ABE और एक रेक्टेंगल है BCDE. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइड्स की लेंथ अवेलेबल हैं. AB की लेंथ दी हुई है, BE की भी लेंथ दी हुई है, EA की लेंथ दी हुई है, इसके अलावा ED की लेंथ भी दी हुई है. सो हमसे पूछा है व्हाट इज द फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABE. तो पहले तो दोनों फिगर्स ट्रायंगल और रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है और फिर हमें उनको कंपेयर करना है और बताना है कि किसकी पेरीमीटर ज्यादा है या ज्यादा बड़ी है. सो फर्स्ट वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल की पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? पेरीमीटर ट्रायंगल के लिए होती है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. सो वी कैन राइट perimeter of triangle ABE and that will be equal to sum of the sides. तीन साइड यहाँ पे जो है that is AB plus BE plus EA. So we need to add all the three sides. So first is AB की जो लेंथ दी हुई है that is 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE की लेंथ जो दी है that is 2 and 3/4 प्लस EA की लेंथ दी हुई है that is 3 and 3/5 सेंटीमीटर. अब इसमें कुछ डेटा जो कुछ फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं इनको पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी कन्वर्ट देम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फर्स्ट. सो 5/2 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 3 दैट इज 8 plus 3 that is 11/4. इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सो 5 3 जा 15 प्लस 3 दैट इज 18/5.
so it will be given in centimeter. Now यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर हम देखें, तीन फ्रैक्शंस के अलग अलग है, एक 2 है, एक 4 है और एक 5 है. हमें इनको डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना पड़ेगा. हाउ कैन वी मेक देम सेम? सो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा और 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा. दैट मीन्स हमें इनको सारे डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना चाहिए. सो हाउ कैन वी मेक देम 20? सो लेट अस सी. So we take 5 upon 2 and we multiply it by 10. 10 न्यूमरेटर में और 10 डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. Then 11 upon 4. In this case, we need to multiply numerator and denominator by 5. Then third, 18 upon 5. We need to multiply it. 5 यहाँ पे है, we need to make it 20, so we multiply it by 4. न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 4. So now we can see, अब ये सारे डिनोमिनेटर 20 हो गए हैं. So it comes out 50 upon 20 plus 11 multiplied by 5, that is 55 upon 20 plus 18 fours are, that is 72 upon 20. Now all the three denominators are same, so we can take them common. So we can take them common like this and we add them. 50 plus 55 plus 72. So it comes out to be 105 and 72, that is 177 upon 20. So now we will do the second part. This is the answer to the first part. So what is the perimeter? 177 upon 20 centimeter. So this is the answer to first part. Now we will solve for the second part. चलिए अब हम देखते हैं second part. We need to find the perimeter of this rectangle. So rectangle की perimeter के लिए फॉर्मूला क्या? जैसा अभी हमने बताया था कि किसी भी closed figure के लिए perimeter अगर निकालनी है तो वो रहता है sum of all the sides. So rectangle के लिए यहाँ पे बी पॉइंट से शुरू करें. सो बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी? बी सी जो है ई डी के पैरेलल है. ई डी की लेंथ दी है 7/6 सेंटीमीटर. सो बी सी विल ऑल्सो बी 7/6 सेंटीमीटर. प्लस सी डी की जो लेंथ है वो बीई के पैरेलल है सी डी. सो 2 and 3/4 विल बी द वैल्यू ऑफ द साइड सी डी. देन डीई what is given is 7/6. Then EB, again it is EB, so that is 2 and 3/4. So 2 and 3/4 यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ एक और काम कर सकते हैं. 7/6 और 7/6 ये दोनों सेम लाइक फ्रैक्शन है, इनको हम साथ में लिख सकते हैं. सो 7/6 प्लस 7/6. अब अगर इसको हम लिखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 4 2s are 8 plus 3, that is 11/4. Similarly this 2 and 3/4 इसकी वैल्यू भी 11/4 आएगी. Now these two denominators will be taken
as 6 common. So now it will be 7 plus 7. और यहाँ पे 11 plus 11, यहाँ पे 4 common denominator, and here it will be 11 plus 11. So what we get here, that is 14 upon 6. और यहाँ पे जो हमें मिलता है that is 22 upon 4. So 14 upon 6 can be written as, इसमें से कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3s are 6 and 2 7s are 14. So we can make it 7 upon 3. Similarly, 22 upon 4, it can be cancelled out with this. So it becomes 11 upon 2. Now these are two fractions, 7 upon 3 plus 11 upon 2. अब हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है. सो 7 अपॉन 3, ये डिनोमिनेटर में 3 है, इसको 6 बनाना है, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2. एंड सिमिलरली 11 अपॉन 2 should be multiplied by 3 upon 3. So we get 14 upon 6 plus 33 upon 6. So now 6 is the common denominator. So 14 plus 33. It gives us 47 upon 6 centimeter. So this is the perimeter of the given rectangle. चलिए, सो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल की पेरीमीटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सी पेरीमीटर ज्यादा है. ट्रायंगल की पेरीमीटर जो हमने फाइंड आउट की थी दैट वाज 177 अपॉन 20 सेंटीमीटर, एंड रेक्टेंगल के लिए जो पेरीमीटर अभी हमने फाइंड आउट की दैट इज 47 अपॉन 12. अभी इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, सो फर्स्ट वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. तो अगर हम देखें, सो 20 और 12 इन दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए, ट्वेंटी एंड 12. So first we take it for 2, so it is 10 and it is 6. Then 2 again, so 5 and 3. Then 3, so it will remain 5, it will be 1, and then 5, so it will give us 1 1. So overall LCM that we find is 2 into 2 into 3 into 5. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So LCM हमारा आया 60. So दोनों डिनोमिनेटर्स को हमको 60 बनाना है. So in order to make it 60, हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. सो 177 का 3 टाइम्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई 3 7s are 21, कैरी आया 2, 3 7s are again 21, 21 and 2 23, कैरी आया 2, and 3 1s are 3, 3 and carry 2, that is 5. So it will become 531 upon 60. And if we look at this, 5 7s are 35. So we put 5 here, carry will be 3, 5 4s are 20, 20 and 3 23. So it will be 235 upon 60. So what do we find here?
न्यूमरेटर दोनों के सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है। न्यूमरेटर में हम डिफरेंस देख सकते हैं। ट्रायंगल की पेरीमीटर का न्यूमरेटर 531 आ रहा है और रेक्टेंगल की पेरीमीटर का न्यूमरेटर 235 आ रहा है। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। सो हम बोलेंगे ट्रायंगल की पेरीमीटर रेक्टेंगल की पेरीमीटर से बड़ी है या ज्यादा है। Let's take the next example. Reena ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Shanu. How much part of the apple did Shanu eat? Who had the larger share? By how much? तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी है ना, लेकिन क्या पूछा है उसके पहले समझते हैं कि रीना के पास एक एप्पल था और उसमें से उसने 3/5 पार्ट खा लिया, बचा हुआ पार्ट उसके भाई ने खाया। नाउ व्हाट इज आस्क्ड कि शानू ने कितना पार्ट खाया, तो वो बचा हुआ पार्ट कितना था उसकी वैल्यू क्या है, एंड हु हैड द लार्जर शेयर। शानू ने जो खाया और रीना ने जो पार्ट खाया उन दोनों को हमें कंपेयर करना है और बताना है कि किसने ज्यादा पार्ट खाया, और साथ में बताना है बाय हाउ मच, मतलब डिफरेंस दोनों के पार्ट्स में कितना है। सो वी प्रोसीड फॉर दिस प्रॉब्लम। सो what is given here, that is Reena ate. Reena ate how much? So we say 3/5 part. So what did Shanu eat? एप्पल कितने थे? एप्पल तो एक ही था, तो शानू ने जो खाया वो कितना होगा? उस एक एप्पल में से रीना का पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट वाज ईटन बाय शानू। सो नाउ दिस वन कैन बी टेकन एज, हम यहां पे देखें कि यहां डिनोमिनेटर 5 है, 3/5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट में से 3 पार्ट रीना ने खाए, तो शानू ने कितने खाए होंगे? 2 पार्ट। इसी चीज को हम समझें कि हम इस वन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन इफ वी पुट इट लाइक दिस, 5/5। दिस वन इज एक्सप्रेस लाइक 5/5। अब माइनस 3/5 इफ वी पुट, सो दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, सो 5 minus 3 it will give 2/5। तो शानू ने कितना खाया? तो हम कहते हैं शानू ate 2/5 part। and the next part, how much part of the apple did Shanu eat? तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। now who had the larger share? so that means हमें अब कंपेयर करना है किस किस को, 3/5 पार्ट और 2/5 पार्ट। तो अगर हम देखें रीना ने जो खाया दैट पार्ट वाज 3/5, शानू ने जो पार्ट खाया दैट वाज 2/5, तो लार्जर पार्ट वाज ईटन बाय रीना। now by how much? so that means now we have to take the difference, so 3/5 minus 2/5, common denominator है, so we take 5 as the common denominator and it will be 3 minus 2, 3 minus 2, so we get 1/5। so इस क्वेश्चन के सारे पार्ट के आंसर हमारे पास आ गए। पहला पार्ट, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड शानू ईट? so that was 2/5 part। who ate the larger share? so we say Reena ate the larger share, and
By how much? So we say by 1/5 part. So in this way, we can solve the problem very easily. Now we take the next question. Meenal finished coloring a picture in 7/12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? तो इस प्रॉब्लम में भी दो लोगों की वर्किंग दी हुई है. मीनल ने एक पिक्चर को कलर किया 7/12 आवर में. वैभव ने उसी पिक्चर को कलर किया 3/4 आवर में. किसने ज्यादा टाइम काम किया और बाय व्हाट फ्रैक्शन मींस कितना फ्रैक्शन एक्स्ट्रा था, ज्यादा था. सो इस केस में भी हमें क्या करना है? इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर the two fractions. So we can deal Meenal's working time. Meenal's working time was 7/12 hour. Vaibhav's working time is given by 3/4 hour. So पहला काम जो हमें करना है, हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. So मीनल का टाइम 7/12 आवर्स और वैभव का टाइम 3/4 आवर. सो इफ वी कंपेयर दीज टू, तो डिनोमिनेटर में यहां पर 12 है और जबकि यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है. तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन. सो 12 और 4 का एलसीएम अगर लेंगे सो इट विल बी 12. तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? सो वी सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो वी multiply the numerator and denominators both by 3. So what do we get? So we get 7/12 and another is 9/12. तो ये वर्किंग किसका था? 7/12 was the working of Meenal and this is the working of Vaibhav. So किसकी वर्किंग ज्यादा दिख रही? हु वर्कड लॉन्गर? सो वी कैन से वैभव ने ज्यादा समय काम किया. एंड कितना ज्यादा काम किया? सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू टेक द डिफरेंस. सो 9/12 minus 7/12. सो वी गेट 2/12. अब 12 में 2 एक कॉमन फैक्टर है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 2/2 into 6. So we can say it is 1/6 hour. So by what fraction was it longer? So we say it was longer by 1/6 hour. So in this way we can proceed for this problem.